प्रिय छात्रों, आज हम लोग बजट और वित्त विधेयक के बारे में बात करेंगे। तो इस संदर्भ में जो है सबसे पहला अनुच्छेद आता है 112। यह जो अनुच्छेद है यह वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को आम बोलचाल की भाषा में बजट भी कहा जाता है। अब है कि यह होता क्या है, तो कहता है कि किसी भी वर्ष का या किसी भी वित्तीय वर्ष का जो एक अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है वही आपको वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, मतलब बजट होता है। अब है कि इसे पेश कैसे किया जाता है और कौन करवाता है संसद में, तो अनुच्छेद 112 कहता है कि राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि हर एक वित्तीय वर्ष के संबंध में वह संसद के दोनों सदनों में बजट प्रस्तुत करवाए, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाए। तो मतलब क्या है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बजट प्रत्येक साल पेश करवाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति की है। तो अगर क्वेश्चन देगा कि बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कौन प्रस्तुत करवाता है, कौन पेश करवाता है संसद के दोनों सदनों में, तो उत्तर हमारा होगा राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा बजट के बारे में जान लें कि बजट जो है वह बूझट शब्द से बना है। तो बजट जो है वह बूझट शब्द से जैसो बना है। तो ये जो है बजट आपका बूझट शब्द से बना है और यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो चमड़े का थैला मतलब होता है बजट का। अब है कि अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए कि भारत में बजट का इतिहास कब से आरंभ होता है, तो भारत में बजट का जो इतिहास है वह 1860 से आरंभ होता है। होता क्या है कि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, तो 1857 के बाद 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, हम जानते हैं कि उसी एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब भारत पर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा। मतलब कंपनी का राज भारत पर से समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश राजा के अधीन घोषित हो गया। तो उस समय भारत की आर्थिक हालत खराब थी। तो भारत की आर्थिक हालत कैसे सुधरे, इस संबंध में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन के बीच जो है एक चिंता का विषय बना। तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही जुड़ा हुआ एक अर्थशास्त्री था जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन जो है उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही जुड़ा हुआ एक अर्थशास्त्री था और इसी ने एक अखबार भी उस समय शुरू किया था, द इकोनॉमिस्ट। तो द इकोनॉमिस्ट जो है ये नाम का यह एक अखबार शुरू किया था। तो ब्रिटिश क्राउन की ओर से उस समय जो क्वीन थी वहाँ की क्राउन, तो क्वीन ने जो है इसी जेम्स विलियन को यह जिम्मेवारी दिया कि भारत का वह बजट बना करके पेश करे ताकि भारत की आर्थिक स्थिति सुधर सके। और इसी के बाद 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत का बजट महारानी विक्टोरिया के सामने प्रस्तुत किया था। तो तब से भारत में जो है बजट का इतिहास चल पड़ता है और इस तरह से 1860 से ही भारत में इनकम टैक्स की भी कहानी शुरू हो जाती है। यहीं से इनकम टैक्स का प्रावधान जैसो भारत में लागू हो जाता है। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में पहला बजट पेश किया गया आपको 26 नवंबर 1900 आपको 47 को 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया जाता है और उस समय जो है वित्त मंत्री रहते हैं
आर के सन्मुखम, सन्मुखम सेठी उस समय भारत के वित्त मंत्री रहते हैं। तो आज़ाद भारत का पहला बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है उस समय के वित्त मंत्री आर.के. सन्मुखम सेठी को। लेकिन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हो गया तो हम जानते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो आपको पेश होता है वह होता है आपको जा करके 1950 में। 1950 में क्या होता है कि 28 फरवरी 1950 को भारत के उस समय वित्त मंत्री रहते हैं जॉन मथाई। तो जॉन मथाई ने जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट आपको पेश किया। तो उसके बाद क्या होता है कि 1970 जब आता है तो 1970 में जो है आपको इंदिरा गांधी ने पहला अपने जीवन का पहला बजट पेश किया पार्लियामेंट में। इस तरह से भारत का बजट पेश करने वाली पहली कोई मंत्री बनती है तो वो इंदिरा गांधी बनती है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपको 1999 आता है। तो 1999 में क्या होता है कि 1999 के पहले आपको भारत का बजट जो है शाम में पार्लियामेंट में पेश होता था और फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के दिन होता था। तो 1999 में जब अटल बिहारी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उसमें हुआ कि भाई शाम की बजाय अब सुबह में जो है बजट पेश हो, सुबह में बजट पेश होगा। तो ये शाम की बजाय सुबह में बजट पेश करने का प्रावधान 1999 से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से आरंभ हुआ। लेकिन जब 1917 आता है, 1917 जब आया तब जाकर के एक और व्यवस्था होता है कि उस समय आपको जो व्यवस्था होता है कि जो फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस के दिन जो भारत का बजट पेश होता था उस प्रथा को बदला गया। 2017 में क्या होता है कि भारत का बजट अब जो है फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस की बजाय आपको 1 फरवरी से पेश होना शुरू हो गया। 1 फरवरी को संसद में पेश करना शुरू हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि वर्ष 2017 तक जो है हम लोग क्या जानते हैं कि रेल बजट और जो है आम बजट अलग अलग पेश होता था। लेकिन इसके बाद से दोनों बजट को एक ही साथ मिला दिया गया और उसके बाद एक ही बजट अब हमारे देश, हमारे पार्लियामेंट में प्रत्येक साल प्रस्तुत होता है, पेश होता है। तो ये बजट का इतिहास हमारे देश में रहता है। अब हम लोग अनुच्छेद 113 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 113 परीक्षा के दृष्टिकोण से कहीं से उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 114 जो है ये इसका अनुच्छेद को आप याद रखिएगा। ऐसे विनियोग विधेयक का चर्चा है अनुच्छेद 114 में, अंग्रेजी में इसको एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। तो इसको भी केवल आप याद अनुच्छेद रखिए कि अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल का चर्चा है। क्या होता है ये आपसे नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में अनजैस व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है, केवल अनुच्छेद को आप याद रखिए। उसी ढंग से अनुच्छेद 15 जो है इसका अनुच्छेद भी पूछे जाने की संभावना बेहद कम रहता है, लेकिन तब भी अगर याद रख सकते हैं तो अनुच्छेद 115 को याद रख लीजिएगा। इसमें अनुपूरक बजट जो है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान का चर्चा है।
अनुपूरक को अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री कहा जाता है, अतिरिक्त को एडिशनल कहा जाता है और अधिक अनुदान को एक्सेस ग्रांट्स कहा जाता है। तो अगर याद रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं इसको याद, अनुच्छेद संख्या। बाकी ये अनुपूरक अतिरिक्त क्या होता है ये जैसो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुच्छेद 116 ये भी आपको याद रखना होगा तो रखिएगा, और समय का अभाव होगा तो नहीं याद रखिएगा। इसमें लेखानुदान का चर्चा है। लेखानुदान को अंग्रेजी में वोट्स ऑन अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद प्रत्यनुदान का चर्चा है। प्रत्यनुदान को अंग्रेजी में जो है आपको वोट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, और अपवाद अनुदान जो है इसको एक्सेप्शनल ग्रांट्स कहा जाता है। तो अगर याद रखना होगा अनुच्छेद को तो रखिएगा, अन्यथा समय का अभाव होगा तो याद नहीं रखिएगा यह अनुच्छेद, चूंकि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 117, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें वित्त विधेयक का चर्चा है। तो कहता है वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो जैसे धन विधेयक के बारे में हम लोगों ने देखा था विशेष प्रावधान, वैसे ही वित्त विधेयक के संबंध में भी विशेष प्रावधान का चर्चा है। तो वित्त विशेष प्रावधान जैसे हो गया तो मतलब यह साधारण जैसे विधेयक से अलग होगा, आम विधेयक से अलग होगा। तो कहता है कि जैसे वित्त विधेयक जो है वह धन विधेयक की तरह ही राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो धन विधेयक के बारे में हम लोगों ने देखा था कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है, जब भी पेश होता है तो लोकसभा में होता है। तो वही प्रावधान यहाँ वित्त विधेयक के बारे में भी है कि वित्त विधेयक भी धन विधेयक की तरह राष्ट्रपति से पहले सिफारिश करवा लिया जाएगा, उसके बाद यह लोकसभा में आपको पेश किया जाएगा। तो ये जो है विशेष प्रावधान है, मतलब कि पेश करने का जो तरीका है वह धन विधेयक की तरह है वित्त विधेयक का। अब है कि यह वित्त विधेयक होता क्या है, तो कहता है वित्त विधेयक जो होता है वह आय व्यय से संबंधित विवरण होता है। तो सरकार का जो आय और व्यय मतलब इनकम और खर्च का जो विवरण होता है वही वित्त विधेयक सामान्यतः कहलाता है। दूसरी बात है कि यह कब पेश किया जाता है संसद में, तो कहता है कि बजट पेश करने के तुरंत बाद ही जो है आपको लोकसभा में यह पेश कर दिया जाता है। मतलब बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में और उसके पेश होने के बाद वित्त विधेयक तत्काल पेश कर दिया जाता है लोकसभा में। तो यह पेश होने का तरीका हो गया। तो इस तरह से हमारा वित्त विधेयक के संबंध में क्या प्रक्रिया है, क्या होता है, इसको हम लोगों ने जान लिया।